दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप लोग इंडिया से नेपाल में जियो सिम कार्ड लेके गया तो यूज़ कर नहीं पाते, एक्टिवेट कर नहीं पाता, सही लोकेशन, सही नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क से रजिस्टर करने के बाद एक्टिवेट होता है इंटरनेशनल में। तो पहले इंडिया का सिम कार्ड वहाँ पूरा अच्छा से यूज़ कर सकते था और इंटरनेशनल भी नहीं लगता था और रोमिंग चार्ज भी नहीं करता था। तो अभी रोमिंग के लिए एक्स्ट्रा पैक भरना पड़ता है। और बहुत सारा लोग कमेंट्स किया था, मेरे को एक आदमी ने कमेंट्स किया नेपाल का ही है। तो इंडिया से अगर देखिए, इंडिया से आप नेपाल में कॉल करेगा तो 501 का ही ये आता है। तो 501 का ही आपको इंटरनेशनल में मतलब IST पे है कि इंडिया से 501 का ही आता ही है। और कोई भी कंट्री में अलग अलग मतलब 501 का ही पूरा वर्ल्ड में सब कंट्री में आप कॉल कर सकते हैं। 501 का हर एक कंट्री में अलग अलग चार्जेस करता है, लेकिन 501 का ही प्लान है जियो का। लेकिन ये सबसे बढ़िया अच्छा है 501 का IST कॉल का, वही पैक है इंडिया के अंदर। अभी बड़ा पैक मैंने देखा नहीं अभी तक। 501 का ही आप भर के किधर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हर एक कंट्री का रेट अलग अलग है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को, नेपाल में अगर जियो सिम कार्ड लेके गए, एक्टिवेट कर नहीं पाता है, रिचार्ज कर नहीं पाता है, बहुत सारा मुसीबत होता है, बहुत सारा लोगों को कनेक्ट हो जाता है, रजिस्टर होता ही नहीं। और कैसा रजिस्टर करने का सही लोकेशन, कौन सा नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद ही रजिस्टर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार आपको फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिए, इसके बाद स्विच ऑफ करके ऑन भी कर लीजिए। आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, टावर आता है क्या देख लीजिए। टावर आने के बाद ही आपको नेटवर्क रजिस्टर करना है। तो इधर से आप दूसरी जगह जा रहे हैं तो उधर का लोकेशन अलग है, इसीलिए बस सेटिंग में जाने का। सेटिंग पर जाने के बाद ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्शन में सेटिंग में जाऊंगा। मैं सैमसंग मोबाइल यूज़ करता है और आप लोगों को दूसरा हैंडसेट हो सकते हैं। आप लोग भी सेटिंग ऑप्शन में जाके मोबाइल नेटवर्क सेटिंग सबको ही पता है। मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाने का। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखिए नेटवर्क मोड, सिम कार्ड 1LT 2G 3G सब कुछ उसको एक नंबर में सिम कार्ड रहने देने का। और देख रहे हैं आपको 2G 3G इसमें एक नंबर में सिम कार्ड रहने देने का। और इसके बाद देखिए मेरा डाटा ऑलरेडी ऑन है, आपको इसको ऑन कर देने का। इसके बाद सिलेक्ट मैनुअल में जाने का। सिलेक्ट मैनुअल में जाने के बाद देखिए इस सारा नेटवर्क आ जाएगा आपके सामने। ये इंडिया का नेटवर्क आया और मैं सब कंट्री में जाके शूट नहीं कर सकते, लाइव शूटिंग नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये इंडिया से कर रहा हूँ। इंडिया का सारा नेटवर्क आया। तो आपको किस से कनेक्ट करने का, नेपाल टेलीकॉम से कनेक्ट करने का। मैनुअल सेटिंग में जाके नेपाल टेलीकॉम से कनेक्ट करने का दूसरा नेटवर्क आएगा तो कनेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेपाल टेलीकॉम से कनेक्ट करने का। कनेक्ट करने के बाद ही आपका मोबाइल में ऐसा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसा रजिस्ट्रेशन ऑन करके ऐसा लिखा आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑन ऐसे ही लिखाना चाहिए। ऐसा लिखाएगा तो समझ लीजिए आपका नेटवर्क रजिस्टर हो गया नेपाल टेलीकॉम से। तो आप तब आपका मोबाइल में एक SMS आ जाएगा। ऐसा SMS आ जाएगा तो इंटरनेशनल में आप रिचार्ज करके आप आसानी से यूज़ कर सकते, इस्तेमाल कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा एक मैसेज आ जाएगा, यूज़ कर सकते। तो आपका समझ लीजिए आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया। तो समझ लिया आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया। इसके बाद आईफोन का एक सेटिंग बताता हूँ आप लोगों को। आईफोन भी बहुत सारा लोग लेके जाते हैं। सेटिंग में जाने का, सेटिंग पर जाके मोबाइल डाटा में क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नेटवर्क सिलेक्ट में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए उसको जैसे क्लिक करेंगे मैनुअल सेटिंग में, मैनुअल को ऑन कर देंगे, उसमें भी सारा नेटवर्क आ जाएगा। उसमें भी नेपाल टेलीकॉम से आपको कनेक्ट करना है, दूसरा लेगा कोई भी नेटवर्क से नहीं कनेक्ट करना है, नहीं तो नहीं एक्टिवेट होगा। इसके बाद सेम ऐसे रजिस्ट्रेशन ऑन आएगा और इसको ऑटोमेटिक को भी ऑन कर देने का। ठीक है, और एक सेटिंग बताता हूँ आईफोन का, इंटरनेशनल का सेटिंग है, वो भी सेटिंग पर जाने का। सेटिंग पर जाके मोबाइल डाटा में जाने का। इसके बाद सिम एप्लीकेशन और होम IMSI में जाने का। होम IMIS है, उसमें जाएगा तो इंटरनेशनल रोमिंग को आपको ऑन कर देने का। सीधा ऑन करेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद माई जियो ऐप से भी एक सेटिंग बताता हूँ आप लोगों को। अगर माई जियो ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद 3 डॉट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सेटिंग ऑप्शन में जाने का। सेटिंग पर जाके इंटरनेशनल रोमिंग में क्लिक करना है। देख रहे हैं आपको इंटरनेशनल रोमिंग। इसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक कर देने का सीधा, और तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। तुरंत एक रेफरेंस नंबर भेजा जाएगा SMS का द्वारा, और SMS आ जाएगा आपका इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट हो गया। ठीक है,
एक्टिवेट हो गया तो आप यूज़ कर सकते। नेपाल टेलीकॉम से कनेक्ट करना है आपको, और दूसरा कोई भी नेटवर्क से कनेक्ट करेगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा नेटवर्क। और नीचे से ऐसा जैसे नेपाल टेलीकॉम से रजिस्टर करने के बाद नीचे से ऐसे रजिस्ट्रेशन ऑन नेटवर्क आना चाहिए लिखा, दूसरा लिखाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा लिखाने के बाद आपको मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा, तो वेलकम टू नेपाल जियो केयर से पूरा 2-3 मैसेज आ जाएगा। तब बाद में आप इंटरनेशनल पैक भरा के आप बात कर सकते हैं। 1100 का 1200 का इंटरनेशनल पैक में सबसे सस्ता 2 ही है, और बाकी और भी रेड वाला हाई वाला है, तो आप भर सकते हैं। अगर आप लोगों को वहाँ से रिचार्ज कर नहीं पा रहा तो मेरे से टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइंट होकर बात करके और मैं आप लोगों को रिचार्ज कर दूंगा। मैं ऑलरेडी जियो ग्राहक को रिचार्ज कराता हूँ, और मेरा आईडी है जियो का, और मैं रिचार्ज कराता हूँ। आप लोग चाहिए तो दिक्कत परेशानी आ रहा था तो मेरे से कांटेक्ट करके रिचार्ज करा दूंगा मैं इंटरनेशनल में। और वीडियो का नीचे कमेंट करिए और क्या आपको दिक्कत परेशानी है, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के, ताकि ऐसा नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ। बस इतने आज के लिए।